अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूरो माइंड हॉस्पिटल की तरफ से मेंटल हेल्थ डे मनाने आए हुए हैं। हमें ये दिन किन के साथ मनाना चाहिए? हमें ये दिन उनके साथ मनाना चाहिए जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं। अम, अक्सर आपने देखा होगा कि मेंटल हेल्थ डे जो मनाया जा रहा होता है, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो लोग मना रहे होते हैं, वो अमूमन इस तरह होता है हमारे माशरे में कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे हॉस्पिटल्स हों या रिहैब्स वगैरह हों, तो वो कोई एक सेमिनार कर लेते हैं और फिर उसमें कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं और नो डाउट वो अपनी एक्सपर्टीज़ से लोगों को वहाँ के जो जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं। गुड है, अच्छा काम है। मगर अ, पिछले साल की बात है जब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आया, तो न्यूरोमाइंड हॉस्पिटल में हम लोगों ने डिस्कशन की कि इसको हम किस तरह सेलिब्रेट करें। आया कि हम भी एक प्रोग्राम का इनकाद कराएं और उसमें लोगों को फिर बुलाएं, एक्सपर्ट्स को, और हम अपने मेंटल हेल्थ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको दूसरों की राय से, या ये कह लें कि हमारे जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करके इस तरह हम इस दिन को मनाएं। और दूसरा हमारे पास ये था कि या हम ये दिन जो है वो मरीज़ों के साथ बनाएं या मरीज़ों के लिए स्पेशल बनाएं। तो हमने इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ किया और हमने ये दिन जो है वो मरीज़ों के साथ मनाने का या उनके लिए स्पेशल बनाने का हम लोगों ने प्लान किया कि हम इनको इस दिन कुछ मरीज़ों के लिए स्पेशल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ आई तो एक सवाल और बड़ा अहम उठा था, वो ये कि आया क्या मरीज़ों को पिकनिक पर ले जाना ये महफूज होगा? क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो ये कोई भी लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, चाहे वो वहाँ का मेडिकल स्टाफ ही हो, वो इतनी आराम से इस चीज़ को शायद तस्लीम ना कर सके कि ये पॉसिबल है या ये एक हेल्दी या सेफ़, बेहतर वर्ड होगा कि सेफ़ एंड सिक्योर कोई प्रैक्टिस है कि हम करें। बात एक हद तक सही है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, जब हमारे पास ये मसला या ये सवाल उठा था तो हम लोगों ने इसमें सबसे पहले देखा कि आया हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इस काबिल हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है या जो उनकी साइकोलॉजिकल इस वक्त कंडीशन है वो क्या ऐसी है कि हम उनको पिकनिक पर ले जा सकें। तो ऑन दी बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल मेजर्स हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जी हम इनको ले जा सकते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी और वो बहुत एक अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, पेशेंट्स पर बहुत अच्छा असर पड़ा था इसका। और इस साल भी हम लोग पेशेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक जो जा रहा है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, बहुत मेरे इल्म में नहीं है कि कहीं इस तरह की और प्रैक्टिस रेगुलर या एयरली बेसिस पर लोग या एक स्पेसिफिक डे में करते हों। मगर अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड और होना भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए, फिर मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी है कि सबसे पहले आप पेशेंट्स की अपनी एक प्रॉपर असेसमेंट करें, ठीक है, और उसके बाद जो है आप उनके लिए इन्वायरमेंट सेफ़ एंड सिक्योर। और यहाँ आने के लिए हमें जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि आप जो है वो अपने इदारे से बाहर मरीज़ों को लेके आ रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा ये होता है हमारे साथ कि फैमिली ट्रस्ट हम पे करती है। तो हम लास्ट ईयर भी पेशेंट्स को लाए थे और इस साल भी पेशेंट को लाएँ। लेकिन ये है कि जो हमने फार्म हाउस चुनते हैं इनके लिए वो ऐसा होता है कि वो बाउंड्री बहुत करीब करीब होती है, तो ज़्यादा हमें जज नहीं करना पड़ता कि कौन सा पेशेंट किधर जा रहा है। फिर भी हम जितना अगर 8-10 पेशेंट लाते हैं तो 10-12 का स्टाफ भी साथ लाते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ ने इस बात को सराहा है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स का जो है ना उनकी फैमिलीज़ के साथ भी पिकनिक पे जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरीके से उनके लिए बहुत अच्छा होता है और वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि यार उनके लिए भी कुछ हो रहा है। पेशेंट्स के साथ डिस्कस किया कि हम 10 अक्टूबर को पिकनिक पर जाएंगे, से हम पिछले साल गए थे, वैसे हम प्लान कर रहे हैं। तो पेशेंट्स बहुत खुश हो गए थे और बहुत एक्साइटेड थे, और यहाँ पर आकर भी वो पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और बल्कि काफ़ी सारे गेम्स हैं यहाँ पे, तो वो मुख्तलिफ़ गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और ये अच्छा है अगर हम उनको थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएँ उनकी। फिर मैं कह रहा हूँ कि असेसमेंट के बाद का प्रोसेस है कि इनकी असेसमेंट कर रहे हैं आप अच्छी तरह, अगर उनके लिए सेफ़ हो
और वो ख़ुद को या किसी और को हार्म पहुंचाने वाली कंडीशन में ना हो, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत अच्छा ये एक कह लें कि उनके लिए मौका होता है कि वो अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें और इस दिन को एक अच्छे दिन के तौर पर याद रख सकें। उनके लिए खुशी का दिन हो ये, ठीक है, ना कि एक ऐसा दिन हो कि जिसका आना या जाना उनके लिए मायने ना रखता हो। अक्सर आप देखते हैं कि इन दिनों अगर किसी हॉस्पिटल या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर पेशेंट्स हैं, तो वहाँ पे वही लोग जो हैं उस पूरी सेमिनार या जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसका हिस्सा नहीं बन पाते, वो अपने कमरों में या जगहों पर बंद होते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा है कि वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बना रहे हैं, मगर पेशेंट की साइड पे पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने ऐसी जगहों पे भी देखा है कि मसलन मेंटल हेल्थ डे नीचे बन रहा है और केक काट रहे हैं सब, और बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े स्टाफ आए हुए हैं, लेकिन पेशेंट ऊपर ग्रिल से जो है वो लॉक एंड की से झाँक रहे होते हैं। तो मतलब उनके लिए इस दिन में क्या ख़ास है और उनके लिए ये दिन क्या यादें रखेगा फिर, कि अगर वो इस दिन को याद करना चाहें तो वो किस तरह याद करेंगे? तो उसके मुकाबले में मैं यही कहना चाहूँगा कि पिकनिक पर लाना या उनके साथ ये दिन मनाना, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैं इस दिन को क्या कहूँगा, तो मैं इस दिन को कहूँगा कि आ डे विद डिज़र्वर्स, मतलब जो लोग डिज़र्व करते हैं इस दिन को मनाना, वो इस दिन को मना रहे हैं। थैंक यू।